हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 के पहले के सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और अगर किसी भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस में, किसी भी एक्सरसाइज में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ वायर इज़ इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मीन्स एक वायर, एक तार है जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगल के शेप में उसको बना दिया गया है। और इट्स लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 22 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी जो लंबाई है रेक्टेंगल शेप की या रेक्टेंगल की, उसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है लंबाई, और जो उसकी चौड़ाई है ब्रेथ वो है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला गया है कि इफ़ द सेम वायर इज़ रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। ठीक है, मीन्स कि अगर इसी शेप को, ठीक है, जो रेक्टेंगल शेप है, अगर इसी वायर को हम फिर से उसको नया शेप में बना दें, और नया शेप जो बनाएं वो स्क्वायर में हो, स्क्वायर के शेप में अगर बना दें उसी वायर को मोड़ करके, तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो ईच साइड यानी प्रत्येक साइड का मेजरमेंट कितना होगा, प्रत्येक साइड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, स्क्वायर शेप में बनाने के बाद और क्या फाइंड करना है, इसमें है कि आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। मीन्स दोनों शेप का ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये बताना है कि कौन से शेप में ज़्यादा एरिया इनक्लोज है, किस शेप का ज़्यादा एरिया है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में उसी वायर को मोड़ा गया है तब उसका एरिया क्या है, और स्क्वायर शेप में जब उसको मोड़ा गया है तार को तो उस केस में जो एरिया आया है वो कितना है। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जिसका एरिया ज़्यादा होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। गाइस, ये इसका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 11.1 का। इसमें लेंथ हम लोगों को दिया गया था क्वेश्चन में कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसका कितना है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चूँकि हमें इसमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इसमें ये बताया गया है कि हमें ये कंफर्म करना है कि टोटल वायर का या तार का लेंथ कितनी है। ठीक है, क्योंकि सेम तार को जब वो रेक्टेंगल शेप में था, फिर उसके बाद उसको रिबेंट यानी पुनः उसको बनाया गया, किसमें, स्क्वायर शेप में बनाया गया, तो उस केस में दोनों में एरिया अलग अलग हमें कंपेयर करना है। तो इसके लिए हमें पहले टोटल लेंथ निकालनी होगी कि वो कितने लेंथ का वायर है जो रेक्टेंगल शेप में बनाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वो होता है जिसका लेंथ, फ्रंट साइड का लेंथ, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। मीन्स लेंथ, दो लेंथ होगा और दो ब्रेथ होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगल में 4 साइड है, 1 2 3 4, और इसमें ए बी और सी डी की लेंथ ज़्यादा है, ए डी और बी सी की कम है। लेकिन ए डी और बी सी की सेम लेंथ है और इधर ए बी और सी डी की सेम लेंथ है, बट अपोजिट साइड्स के जो साइड हैं वो क्या है, उनकी लेंथ सेम है। तो ये रेक्टेंगल का शेप है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। ठीक है, 2 क्यों आया यहाँ पर, इस फार्मूले में 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेथ है। ठीक है, तो इसलिए इसका फार्मूला बनेगा 2L प्लस 2B। ठीक है, और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, L प्लस बी। तो इसमें हम वैल्यू प्लेस करेंगे। L फॉर लेंथ, लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है, B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब चूंकि स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर प्लस साइन है। ठीक, प्लस साइन में दोनों को, डिजिट को, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा
40 प्लस 22, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, सम्स करेंगे तो 62, राइट। ये हो गया 62 और 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, तो 62 इंटू 2 कितना हो गया 124 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया 124 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। मीन्स हमें ये पता चल गया कि वायर का टोटल लेंथ कितना है पेरीमीटर के थ्रू, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना निकला इसका 124। तो गाइस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के बाद सेम हम निकालेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों को इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि सेम वायर को रिबेंड किया गया है स्क्वायर शेप में, ठीक है। स्क्वायर में क्या डायग्राम होता है, स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। और 4 साइड्स में ऑल साइड्स का लेंथ सेम होता है, ठीक है। जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये कितने हो गए 4 साइड, 1 2 3 4, चारों साइड का लेंथ कितना है, सेम है। और क्वेश्चन में यही बताया गया है कि जो पेरीमीटर का लेंथ है उसको उसी वायर को रिबेंड किया गया है कौन से शेप में, स्क्वायर के शेप में। तो सेम लेंथ को हमने यूज कर लिया स्क्वायर में, इसीलिए हमने इसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किया है, ठीक है। अब चूंकि हमें रेक्टेंगल में पेरीमीटर की लेंथ पता है, कितना पेरीमीटर है 124 सेंटीमीटर, तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, LHS और RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 इंटू साइड ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला हो गया वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जैसे यहाँ पे हमने निकाला है, ठीक है। तो जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 124 सेंटीमीटर, दोनों पेरीमीटर चल रहा है साथ में। अब यहाँ पे इस फार्मूले में 4 इंटू साइड क्यों आया स्क्वायर में, क्योंकि टोटल साइड्स कितना होता है स्क्वायर में 4 साइड होता है और सारे साइड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसको जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 टाइम्स हुआ, तो इसलिए 4 इंटू साइड कर देंगे, जितना भी साइड होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पेरीमीटर निकल आता है स्क्वायर का। तो इसी प्रकार से जब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें साइड निकालना है कि स्क्वायर का वन साइड कितना है। तो साइड इज इक्वल टू कितना होगा 124/4। अब नीचे 4 ये कहाँ से आया, ये 4 आया आपका यहाँ पे 4 इंटू साइड से, 4 साइड की मल्टीप्लाई में है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसीलिए हम साइड को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल छोड़ देंगे ऐसे, उसके और साइड के मल्टीप्लाई में जो भी है गुणांक में उसको हम राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, लेकिन ये डिनोमिनेटर में जाएगा। डिनोमिनेटर में क्यों जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिजिट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो राइट साइड जाने के बाद प्लस या माइनस में ऐड ना होकर के वो डिनोमिनेटर में आता है, सीधे डिवीज़न में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे 4 होगा तो 4 से 124 को जब डिवाइड करेंगे तो होगा यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ पे 1 टाइम 4, 4 1 जा 4, कितना आया यहाँ पे 31, ठीक है। तो ये 31 हो गया राइट साइड 31 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड कितना है, क्या है साइड, मीन्स ये साइड का लेंथ है वन साइड का, ठीक है। टोटल 4 साइड को हमने इक्वल कर लिया था पेरीमीटर की इक्वल में। अब सॉल्व करने के बाद वन साइड की लेंथ इधर कितनी आई 31 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि स्क्वायर में स्क्वायर शेप में जो एक साइड का लेंथ है वो कितना है 31 सेंटीमीटर, राइट। अब ये तो हमारा एक आंसर आ गया यहाँ से 31 सेंटीमीटर। अब इसमें सेकंड आंसर में क्या निकालना है, इसमें हम लोग को ये भी निकालना है कि आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, कि कौन सा शेप ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर।
ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले दोनों का एरिया निकाल कर कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं आगे सॉल्व। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम करेंगे फार्मूला का यूज़, दैट इज साइड स्क्वायर। यानी कि जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर यानी साइड का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर 2 है इसीलिए साइड का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हमें वन साइड की वैल्यू कितना निकाला, यहाँ से 31 सेंटीमीटर निकाला है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 31, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देंगे, चूँकि पावर इसका 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ 31। ठीक है, 31 इंटू 31, 31 इंटू 31 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन वो आएगा 961। ठीक है, यानी कि 31 का जो होता है पावर, 31 का पावर कितना, पावर 2 कितना होता है, ये होता है 961। ये आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, 161 स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये सब मस्ट है याद करना आगे के लिए। तो ये आपका हो गया, स्क्वायर का एरिया आ गया 961 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों लिखा, ओनली सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, चूँकि 2 टाइम्स ऑफ सेंटीमीटर इसलिए लिखा कि एरिया हमेशा 2 डायमेंशन से, मतलब 2 यूनिट से बनता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। तो चूँकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ सारा सेम है स्क्वायर के शेप में, इसलिए यहाँ पे कोई लेंथ और ब्रेथ अलग अलग नहीं है, दोनों ही सेम है, लेंथ भी और ब्रेथ भी सेम है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसी को लेंथ और इसी को ब्रेथ मान करके यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में चल रहा है, इसीलिए सेंटीमीटर का यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होगा, ओनली लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि एरिया में रेक्टेंगल के शेप में जो लेंथ और ब्रेथ होता है उनका मेजरमेंट अलग अलग होता है, लेंथ का ज़्यादा होता है, ब्रेथ का कम होता है। ठीक है, तो इसलिए एल इंटू बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू कितना दिया है वहाँ से हमें क्वेश्चन में 40, बी की वैल्यू कितना दिया है, बी फॉर ब्रेथ, इसकी वैल्यू कितनी दी है 22। तो 40 इंटू 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 880 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर सेंटीमीटर आया, क्यों, क्योंकि 2 डायमेंशन यहाँ पे यूज किया गया है, 2 यूनिट, क्या, एक लेंथ और दूसरा ब्रेथ। ठीक है, तो 880 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 961 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो इसमें किसका एरिया ज़्यादा है, 961 का। ठीक है, दैट इज स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, जो बड़ा होता है उसके तरफ इसका माउथ ओपन होता है इस साइन का। ठीक, और इसके बैक साइड में जो लिखा जाएगा उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, फ्रंट में जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। अगर हम इस साइन को ऐसे लगा दें तो इसका मतलब कि जो राइट साइड लिखा गया है वो ग्रेटर देन होगा, और जो लेफ़्ट साइड है वो लेस होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इधर माउथ इसका ओपन है, यानी कि ये ग्रेटर देन है, मीन्स ये बड़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल छोटा है। ठीक है, तो गाइस ये इसका फाइनल आंसर है। आप यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन को देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।